कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबों को फिर एक बार मेरा सलाम। मैं आप सबों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग वचनों को सुनने वाली भीड़ का भाग है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। मैं प्रभु का आप लोगों के लिए इसलिए भी धन्यवाद देता हूं क्योंकि आप यहोवा के भय में अपने जीवन को बिताते हैं। हालेलुया। प्रियो परमेश्वर का ये सुंदर समय जो प्रभु ने फिर एक बार मेरे और आपके जीवन में लेकर आया है। सुबह के 1:45 हो रहे हैं अभी यहाँ पर, और प्रभु का धन्यवाद हो कि इस भोर के समय में परमेश्वर ने यह आशीष मुझे दी कि मैं उसके साथ बैठ सकूं, उसके साथ समय को बिता सकूं, और कुछ नई बातों को परमेश्वर हमारे मध्य में लेकर आया है। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इन आने वाले आज के नए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि बीते दिनों में जो अध्ययन हमने किया, द राइट चॉइसेस विल मेक डिफरेंस इन योर लाइफ, सही चुनाव आपके जीवन में बदलाव को लेकर आएगा। और प्रभु का मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ उसकी विश्वास योग्यता के लिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे गवाहियाँ भेजी है कि कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उन वचनों के द्वारा लोगों के जीवन में बदलाव को लेकर आए हैं। वचन बदलाव के लिए ही होता है। हालेलुया। ये बदलाव तब आता है जब आप वचनों को गंभीरता से ग्रहण करना सीखते हैं। केवल वचन सुनकर उसको भूल जाएंगे तो आप अपने समय को व्यर्थ गवा रहे हैं, लेकिन वचन को सुनकर उस पर मनन और अध्ययन कर कर जब आप उस पर चलना शुरू करते हैं, परमेश्वर आपके साथ, आपके हाथों को थाम कर आपके साथ चलता है। इसीलिए वचन कहता है कि अंधकार की घोर तराइयों से भी होकर चले तो हानि से नहीं डरना। आमीन। हानि से वो लोग नहीं डरेंगे जिनको ये विश्वास रहेगा कि उस अंधकार की घोर तराइयों में स्वर्ग का परमेश्वर उनके हाथ को थाम कर चल रहा है। हालेलुया। आप सबों का स्वागत है। प्रभु ने आज फिर एक बार एक नए विषय को मेरे हृदय में डाला है, और मैं पिछले 2-3 दिनों से उस पर मनन और अध्ययन कर रहा था, और प्रभु ने मुझे यहाँ विषय दिया है। अद्भुत विषय है, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से आने वाले समय में प्रत्येक को आशीष देगा। हालेलुया। लेकिन जैसा हम रोज़ वचनों को पढ़कर अपने अध्ययन की शुरुआत करते हैं ताकि हम प्रभु का गुणानुवाद कर सके, उसको धन्यवाद के बलिदान चढ़ा सके और उसकी स्तुति कर सके, तो क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर आज के सुंदर समय को हम शुरू करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 33 उसके 8 से लेकर 15 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 33 वर्सेस 8 to 15। भजन संहिता उसका 33 अध्याय उसके 8 से लेकर 15 वचन। साम्स 33 8 to 15 वचन में लिखा है, सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। आमीन। यहोवा जाति जाति की युक्तियों को व्यर्थ कर देता है, वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है और वो सब मनुष्यों को निहारता है। वह अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वह जो उन सबों के हृदयों को गढ़ता और उनके सब कामों का विचार करता है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक को आशीष दे। वो दुगने आशीष के भागी है जिन्होंने वचन मेरे साथ अंगीकार करके पढ़ा है। हालेलुया। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, धर्मी नहीं, चाहे अधर्मी रहो, चाहे पृथ्वी पर का कोई भी प्राणी रहो, सारे पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने। अब भय मानने के लिए इसलिए नहीं कहा गया है प्रभु के वचन में कि वो हम पर प्रभुत्व करना चाहता है, वो पहले से ही हमारा प्रभु है। आमीन। क्योंकि हमने उसको नहीं, उसने हमें बनाया है। इस संसार में ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवान को बना लिया है, पर धन्यवाद हो कि हमारे परमेश्वर ने पहले हमको चुना और हमको तैयार किया है। हालेलुया। प्रियो वचन कहता है जगत के सब निवासी उसका भय माने। भय मानने के लिए क्यों कहा जाता है पता है? क्योंकि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ कहलाता है। अगर आप बुद्धि से परिपूर्ण होना चाहते हैं, बुद्धि में भरना चाहते हैं, तो यहोवा के भय में बने रहना सीखिए। हालेलुया। यहोवा का भय पवित्रता की ओर लेकर जाएगा, यहोवा का भय जीवन की ओर लेकर जाएगा। संसार और शत्रु का भय आपको
मृत्यु की ओर लेकर जाएगा। शत्रु का भय आपको नरक की आग में झोंक देगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। क्यों भय मानना है? क्योंकि वो इतना महान परमेश्वर है कि उसके विषय में 9वां वचन कहता है, क्योंकि जब उसने अर्थात परमेश्वर ने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। अर्थात उसके शब्दों में इतनी सामर्थ है कि वो जो कहता है वो होता है, इसीलिए उसका भय मानना है। आमीन। यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है, वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल कर देता है। हालेलुया। जो आपके विरोधी होते हैं, जब आपका शत्रु आपके विरोध में योजनाओं को युक्तियों को तैयार करता है, यकीन जानिए ये वचन कहता है यहोवा जाति जाति की युक्तियों को व्यर्थ कर देगा। आमीन। जो आपका विरोधी है वो परमेश्वर का विरोधी है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी। देखिए, जाति जाति की युक्ति, शत्रु की युक्तियों को तो वो व्यर्थ कर देता है जो आपके विरोध में तैयार होती है, लेकिन यहोवा की युक्ति अर्थात क्या? यहोवा की योजना अर्थात प्रभु का वचन जो उसने आपके लिए लिखा है, यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी। हालेलुया। उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी, ये प्रभु का वायदा है। हालेलुया। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी। इसका अर्थ है जो वायदे परमेश्वर ने इस पवित्र शास्त्र में आपके लिए लिख छोड़े हैं, जिसका वायदा प्रभु ने आपसे और मुझसे किया है, वो स्थिर रहेगा और परमेश्वर उसको ज़रूर पूरा करेगा। हालेलुया। उसके बाद 12 वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, अर्थात आप और मैं धन्य हैं, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया, अर्थात आप और मैं उस समाज का भाग है। क्योंकि प्रभु नए नियम के लोगों को राष्ट्रीय याजकों का समाज कहलाता है, कहकर पुकारता है, अपनी निज प्रजा कह के पुकारता है, अपनी संतान कहकर पुकारता है। और वचन कहता है, धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। तो आपका परमेश्वर अगर यहोवा है तो वचन ये कहता है कि आप धन्य जाति का भाग है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपके परमेश्वर का नाम ज़रूर यहोवा होगा। आगे वचन में लिखा है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता और वह सब मनुष्यों को निहारता है, कोई परमेश्वर के नज़र से नहीं बच सकता। चाहे इस समय मेरे वचन को धर्मी व्यक्ति सुन रहा है या वो व्यक्ति जिसको प्रभु का वचन सुनना अच्छा लगता है पर उसने अभी तक उद्धार नहीं पाया, उसने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है, वो पूर्ण रूप से प्रभु के पीछे नहीं है, आपको भी, ऐसे लोगों को भी परमेश्वर निहारता है। जो मेरा परमेश्वर है जिसका नाम यीशु नासरी, वो सब मनुष्यों की ओर ध्यान लगाता है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। हालेलुया। उसकी आंखें सारी पृथ्वी पर लगी है, चाहे आप उसके अनुयायी हो या उसके अनुयायी न हो, लेकिन उसकी आंखें आपकी और मेरी ओर लगी हुई है। और इसीलिए वचन में कहता है कि एक ही सूर्य का प्रकाश वो धर्मी पर भी उंडेलता है और अधर्मी पर भी उंडेलता है, क्योंकि वो सारी पृथ्वी से प्रेम करता है। आमीन। आगे वचन में लिखा है, अपने निवास के स्थान से पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है, वही जो उन सबों के हृदयों को गढ़ता और उनके सब कामों का विचार करता है। परमेश्वर हमारे कामों के बारे में, हमारे जीवनों के बारे में विचार करता है। और जब हम इस संसार में कदमों को बढ़ाते हैं तो वो हमारी सहायता के लिए पवित्र आत्मा को उसने भेजा, ये नहीं भूलना। और वो पवित्र आत्मा हमारी सहायता भी करने को तत्पर है। पर क्या आपका ध्यान पवित्र आत्मा पर है क्या? आपका ध्यान परमेश्वर पर है क्या? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज गॉड दिस इज़ गॉड्स प्रॉमिस। वह उनके सब कामों का विचार करता है। हालेलुया। आपके हर एक कामों में परमेश्वर सफलता को देना चाहता है, आपको सफल करना चाहता है, इसलिए वो आपके सब कामों का विचार करता है। लेकिन कई बार हम परमेश्वर की सोच के अनुसार नहीं, उसके वचन के आधार पर नहीं, परंतु अपनी बुद्धि से जीवन के निर्णयों को लेते हैं, जिसके कारण हम कई बार अपने जीवन में असफल हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन मेरा विश्वास है कि जो प्रभु के वचनों में बना है, परमेश्वर उसको कायल करेगा और वो प्रभु के मार्ग में बना रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मेरा विश्वास है इन वचनों के द्वारा हमने ज़रूर आज आशीष पाई है। और ये समय है
जब हम अपने आप को इन वचनों को पढ़ने की जो सामर्थ आज मुझे प्रभु यीशु मसीह ने दी है, उसके लिए क्यों ना हम उसका गुणानुवाद करें, उसका धन्यवाद और उसकी स्तुति दें। और उसके अलावा जो आज से एक नया विषय यहोवा जो हमारा पिता है, जो स्वर्ग का परमेश्वर है, वो हमारे बीच में जिस नए विषय को लेकर आए, उसे समझने के लिए हम अपना समर्पण परमेश्वर को करें। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। इस सुंदर और पवित्र समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा। इस भोर के समय में जब तूने हमें प्रार्थना और आराधना करने की आज्ञा दी है प्रभु जी, हम अपना सर्वोत्तम तुझे देने का प्रयत्न करते हैं प्रभु जी। हमें तैयार कर राजा, ताकि इन वचनों को पढ़ने के द्वारा, सुनने के द्वारा, समझने के द्वारा प्रभु हम आशीषित हो सके, और ये वचन हमारे द्वारा औरों के जीवनों तक पहुँचाए जाए और उनके जीवन में बसने पाए, उनके मांस और गूदे को तैयार करने पाए। जितने लोग आज सुन रहे हैं उनमें से प्रत्येक को आशीष दे। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। प्रार्थना को आपने स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता, हमारे जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों को मेरा सलाम। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एंड आई ग्लोरीफाई द नेम ऑफ द लॉर्ड फॉर दिस वंडरफुल डे। इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज परमेश्वर हमारे मध्य में एक अद्भुत संदेश को लेकर आया है, ऐसा विश्वास मैं करता हूँ। हालेलुया कि प्रभु जिस संदेश को आज हमारे मध्य में लेकर आया है वो एक अद्भुत संदेश है, और मैं आपको अश्योर करता हूँ, आई वॉन्ट टू गिव यू द अश्योरेंस इन द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में मैं आपको इस बात की खातिरी देना चाहता हूँ कि अगर आप इस पूरे अध्ययन को गंभीरता से लेंगे तो यहाँ से कोई भी खाली हाथ लौट कर नहीं जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जितना अब तक प्रभु ने मुझे बताया है, मैंने उसको बड़ी गंभीरता से लिया और मैं आशीषों से लबालब भरा गया। हालेलुया। सो अगर आप भी इस विषय को गंभीरता से स्वीकार करेंगे तो आप में से कोई भी खाली हाथ अपने स्थानों में लौटने ना पाएगा। आमीन। अगर आप प्रभु की, देखिए गॉड सेज इफ़ यू ऑनर मी देन आई विल ऑनर यू। अगर तुम मुझे आदर दो तो मैं तुम्हें आदर दूंगा। और हम जानते हैं प्रभु क्या है, परमेश्वर वचन है और वचन ही परमेश्वर है। दैट मीन्स अगर आप और मैं परमेश्वर के वचनों का आदर करेंगे तो स्वर्ग मेरा और आपका आदर करेगा। हालेलुया। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 एंड वर्स 4। मत्ती रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय उसका चौथा वचन हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 4 एंड इट सेज, जीसस आंसर्ड, इट इज रिटन, man shall not live on bread alone, but on every rhema that comes from the mouth of God. हालेलुया। फिर से एक बार मैं पढ़ता हूँ। लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा मनुष्य जीवित रहेगा, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। आज से हम एक नए विषय को सीखने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक एंड और जिसका शीर्षक है हाउ डू वी रिसीव रेमा वर्ड। हालेलुया। हाउ डू वी रिसीव एंड ऑपरेट इन रेमा वर्ड। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले, हाउ डू वी रिसीव एंड ऑपरेट इन रेमा वर्ड। परमेश्वर के मुख से निकले हुए शब्दों को हम कैसे प्राप्त करते हैं और उसमें कैसे हम आगे बढ़ते हैं, इस विषय में हम सीखने जा रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वी नो लोगोस वर्ड, वी नो रेमा वर्ड, बट पीपल डोंट नो द मेजर डिफरेंस बिटवीन दिस बोथ द वर्ड्स। और हम इसी के विषय में कुछ बातों को सीखेंगे। प्रियो, हमारे मध्य में कुछ ऐसे लोग होते हैं, I am talking about those who don't know how to open their spirits to God. जो लोग, ऐसे लोग जो ये नहीं जानते कि अपनी आत्मा को परमेश्वर के सामने कैसे खोल कर रखे। There are many people in this world. I am talking about believers. I am talking about my own brothers and sisters who believes in Christ. वो ये जानते ही नहीं, वो बहुत वर्षों से प्रभु की सेवा में, बहुत वर्षों से मसीह है, पीढ़ी दर पीढ़ी मसीहों में जीवन बिता रहे हैं, मसीह जीवन बिता रहे हैं, बट दे डोंट नो
हाउ टू ओपन देयर स्पिरिट्स बिफोर गॉड, अपनी आत्मा को कैसे खोल कर रख दे। देखिए, जब आप एक व्यक्ति से बात करते हैं तो आप उसको कहते हैं कि पास्टर साहब, ब्रदर, सिस्टर, मैं अपने हृदय की बातों को तुम्हारे सामने खोलता हूँ। हृदय तो शरीर का भाग हो गया, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ये नहीं जानते कि कैसे अपनी आत्मा को प्रभु के सामने खोल कर रखना है। यू नो व्हाई? बिकॉज you will find them very stiff and quiet sometime, you know। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो या तो बहुत पत्थर हृदय के होते हैं या तो बहुत शांत होते हैं, शांत स्वभाव के। उनको लगता है नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है, क्या प्रभु को बताना। वो परमेश्वर के सामने अपनी आत्मा को उंडेलते नहीं हैं। एंड यू नो उसका क्या कारण होता है? These stiff and quiet people, they you know they are like they are pretending to be more mature believer than you and me। ऐसा कई बार अक्सर इसलिए होता है क्योंकि वो संसार को ये दिखाना चाहते हैं कि आपसे मैं अधिक परिपक्व हूँ, मुझे वचन की ज़्यादा समझ है, इसलिए मैं एकदम कड़क हूँ, मैं हिलने वाला नहीं, या मैं एकदम शांत हूँ, तुम कितना भी बोल लो मैं कुछ रिएक्ट नहीं करूँगा। इसका अर्थ कई बार ये होता है कि वो होते नहीं हैं, लेकिन वो इस बात को प्रिटेंड करते हैं। दे वांट टू शो ऑफ दैट दे आर मोर मैच्योर इन द वर्ड एंड द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। बट देन वी मस्ट प्रे फॉर सच पीपल, यू नो। हमको ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। यू नो व्हाई आई सेड पीपल डोंट नो हाउ टू ओपन देयर स्पिरिट्स बिफोर गॉड, क्योंकि जब आप प्रभु के अध्ययन को सुन रहे होते हैं, जब आप प्रभु की उपस्थिति में होते हैं, आपको हालेलुया बोलने के लिए उकसाने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली व्हेन यू विल रिसीव द वर्ड, योर स्पिरिट विल ओपन टू गॉड। हालेलुया। ऑटोमेटिक आपके मुख से आमीन निकलता है, ऑटोमेटिक हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। ये ऑटोमेटिक, दैट इज़ लाइक ओपनिंग योर स्पिरिट बिफोर गॉड, यू नो। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें जो अपने आप को एकदम कड़क, एकदम धर्मी बनाकर शांत स्वभाव में बैठते हैं। दे ट्राई टू प्रिटेंड, कह रहे मूर्ख जैसे चिल्ला रहे, ज़ोर ज़ोर से हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड चिल्ला रहे, समझ रहा कुछ नहीं है, हम आपसे ज़्यादा परिपक्व है, देखो हम शांत हैं, हम स्टिफ है, हम कड़क रीति से बैठे, हमको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं, हमको वचन मालूम है। बट वी नीड टू प्रे फॉर सच पीपल, यू नो। इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड, प्रभु के भवन में जय जयकार की ध्वनि सुनाने के लिए कहा गया है ना। जय जयकार की ध्वनि को सुनाने की आज्ञा दी गई है। शांत और कड़क हृदय को कड़क करके पत्थर दिल बनकर बैठने के लिए नहीं कहा है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। मैं किसी का न्याय नहीं कर रहा, बट दिस इज़ द पैटर्न ऑफ बाइबल। हालेलुया। प्रभु के भवन में जय जयकार की ध्वनि का होना ज़रूरी है। आमीन। आगे बहुत सारी बातें परमेश्वर हमको इन वचनों में सिखाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, यू नो। एंड व्हाई आई सेड that you must pray for such people, those who are trying to pretend that they are more mature in the word than you and me, because in the Gospel of John chapter 8 and verse 32, क्योंकि यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना की इंजील उसका 8वां अध्याय उसका 32 वचन कहता है, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 and verse 32 says, you shall know the truth and truth shall set you free। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद या स्वतंत्र करेगा। इसीलिए ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करो जो ये प्रिटेंड करते हैं कि उनको सत्य मालूम है, क्योंकि हो सकता है वो हमसे बुजुर्ग हो सकता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी मसीह परिवार से बिलोंग करते हो सकता है वो बड़े मसीह परिवार से हो सकता है वो प्रभु की सेवकाई में बहुत ऊंचे हो, लेकिन परमेश्वर के सामने अगर उनको अपने हृदय को खोल कर रखना नहीं आता है, तो फिर हमको अपने ऐसे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है। हालेलुया। बिकॉज यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। मैन कैन नॉट सेट यू फ्री। कोई मनुष्य आपको और मुझे आज़ाद नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन, सत्य का वचन ही आपको और मुझे आज़ादी दे सकता है। हालेलुया। सत्य को जानना और उसको समझकर उस पर चलना बहुत ज़रूरी होता है, और उस सत्य को जानने के लिए हमें पवित्र आत्मा के साथ बने रहना है, क्योंकि सत्य का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा आएगा, ऐसा लिखा है। क्योंकि परमेश्वर झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र परमेश्वर है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। सत्य का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा। आमीन। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सत्य को जानना,
उसको समझकर उस पर चलना बहुत ज़रूरी है, और उस सत्य को जानने के लिए हमें पवित्र आत्मा को थाम कर रखना पड़ता है। हालेलुया। इफ़ यू रीड द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 8, एंड अगर आप 5वें अध्याय से 40 आप 8वें अध्याय के 5 से 40 वचनों को आप पढ़ेंगे, वहाँ स्तिफनुस के बारे में लिखा हुआ है। आमेन। और हम सब स्तिफनुस को जानते हैं, द फर्स्ट मार्टर ऑफ द वर्ल्ड। आमेन। इस संसार का पहला ऐसा व्यक्ति जो मार्टर की मौत को मरा, शहीद की मृत्यु जिसको प्राप्त हुई। हालेलुया। एंड इफ़ यू रीड इट, आप होमवर्क करके इसको पढ़ लीजिएगा, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8 वर्सेस 5 to 40। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 5 से लेकर 40 वचन। इट सेज हियर फिलिप वेंट टू समारिया, the devils were cast out and many peoples were healed, or not Philip, I think स्टेफनोस, है ना। हम लोग एक बार उस वचन को निकाल कर पढ़ ही लेंगे, एंड देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन, बिकॉज मेरे सामने भी वो वचन लिखा हुआ नहीं है। बट लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8 वर्सेस 5 ऑनवर्ड्स। और वचन में लिखा है, और फिलिप, यस फिलिप ही, और फिलिप्पुस समारिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई, और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए, और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। नाउ आई वॉन्ट यू टू लुक एट द वर्स 8। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि फिलिप्पुस समारिया में गया, उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चंगाई दी, और बहुत सारे अच्छे और भले काम किए, और दुष्टात्माओं को भगा कर निकाला। और 8वां वचन कहता है, देयर वॉज अ ग्रेट जॉय इन द सिटी। हालेलुया। और उस शहर में, उस स्थान पर, उस राज्य में बहुतायत का आनंद मनाया गया। हालेलुया। इसका अर्थ है कि ये फिलिप्पुस की सामर्थ्य से हुआ क्या? नहीं, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हुआ। एंड व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि जब कभी भी, whenever the Holy Spirit manifests through you or in you, जब कभी भी पवित्र आत्मा आपके जीवन के द्वारा मैनिफेस्ट करता है या अपने आप को प्रकट करता है, तब उस स्थान पर आनंद ही मनाया जाता है। हालेलुया। And the word says that the joy of the Lord becomes our strength. हालेलुया। फिलिप्पुस ने सामर्थ के काम समारिया में किए, वो पवित्र आत्मा की सहायता से किए, और उस राज्य में बड़ा आनंद छा गया। इसका अर्थ है कि जब कभी भी पवित्र आत्मा आपके जीवन के द्वारा आपकी सेवकाई में मैनिफेस्ट करता है या खुद को प्रकट करता है, जैसे उसने यहाँ फिलिप्पुस के द्वारा समारिया में खुद को प्रकट किया, तो ऐसे स्थान पर हमेशा जब पवित्र आत्मा आएगा तो आनंद की उपस्थिति रहेगी, और परमेश्वर का आनंद ही हमारे लिए ताकत और बल का काम करता है। हालेलुया। आमीन। हमेशा एक बात को स्मरण रखें कि जब भी शैतान आपके घर को, आपके परिवार को, आपकी सेवकाई को नाश करने की कोशिश करेगा, द वेरी फर्स्ट थिंग ही विल डू, वेरी फर्स्ट थिंग, इसको स्मरण रखिएगा जीवन भर, तब सबसे पहली बात जो वो करता है कि वो आपके परिवार से प्रभु के आनंद को छीन लेगा। हालेलुया। या छीन लेता है। आमीन। या छीन चुका होगा। आमीन। मुझे नहीं पता आज आपके जीवन में प्रभु का आनंद है कि नहीं, मेरे जीवन में है, मैं बहुत आनंदित हूँ। हालेलुया। इसलिए नहीं कि मेरे पास बहुत धन दौलत है, इसलिए नहीं कि मेरे पास घोड़ा गाड़ी है, इसलिए नहीं मेरे पास बहुत ज़मीन जायदाद है, लेकिन इस कारण मैं आनंदित हूँ क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया और उसमें मुझे आनंदित और मगन रहने की आज्ञा दी गई है। हालेलुया। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। शैतान चालाक है, द डेविल इज़ अ डिसीवर, ही इज़ अ एडवर्सरी, वो हमारा विरोधी है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। और आपको एक बात हमेशा स्मरण रखनी है, शैतान चालाक है और आपके घर को वो नाश करने की कोशिश करेगा, तब सबसे पहली बात वो ये करेगा कि आपके परिवार का आनंद वो छीन लेगा। इसलिए बी अलर्ट एंड सोबर माइंडेड, जागते रहो और सचेत रहो, वचन में लिखा है। अचानक से मुझे इस बात को बताते समय एक बात स्मरण आई, एक पुरानी बात को प्रभु ने मुझे स्मरण दिलाया। पिछले दिनों में किसी ने मुझसे पूछा कि
आपके अध्ययन को हम सुनते हैं पास्टर साहब, आपकी बाइबल स्टडी में हम सुनते हैं और प्रभु हमको बड़ी आशीष देता है। पर हमको एक बात बताइए कि आपके अध्ययन में कई बार, बहुतेरी बार हिब्रू और ग्रीक शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? और उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आपने इन भाषाओं पर प्रभुत्व प्राप्त किया है क्या? पास्टर साहब, डिड यू लर्न हिब्रू एंड ग्रीक लैंग्वेज? क्या आपने इन दोनों भाषाओं को सुना है क्या? या आपने इसका पूरा अध्ययन किया है क्या? इसमें कुछ पढ़ाई किया है क्या? मुझे कुछ लोग पूछ रहे थे। एंड देन आई स्टार्टेड लाफिंग एंड आई टोल्ड देम, आई हैव नॉट इवन मास्टर्ड इंग्लिश लैंग्वेज। मैंने तो अभी तक अंग्रेजी पर भी प्रभुत्व नहीं पाया ब्रदर, तो ग्रीक और हिब्रू लैंग्वेज तो अलग हो गई। हालेलुया। मुझे एकदम से याद आई वो बात, और अभी कुछ समय पहले की बात थी, तो मुझे उनको बोलना पड़ा, रहे मैं तो अभी इंग्लिश पर ही कमांड नहीं कर पाया प्रॉपरली, इंग्लिश पर मेरी मास्टरी नहीं है, तो हिब्रू और ग्रीक लैंग्वेज तो बहुत अलग है। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं संदेश देते समय कई बार आपको ग्रीक भाषा का ट्रांसलेशन करके बताता हूँ, या ओरिजिनल लैंग्वेजेस हिब्रू में यूज़ किए गए ट्रांसलेशंस को बताता हूँ, क्योंकि कई बार जब वचन इंग्लिश और हिंदी या कोई अदर लैंग्वेजेस में जो ट्रांसलेट किया गया है, तो उसका ट्रांसलेशन ना कई बार सटीक नहीं होता। जो प्रभु ने ओरिजिनल उसके समय में शब्द लिखा है, उससे ये ट्रांसलेशन, ये जो बदलाव है भाषा का, ये मैच नहीं करता, और कई बार कलीसिया कंफ्यूज हो जाती हैं। इसीलिए whenever God leads me to find out the word from the concordance, from the Greek language Bible, from the Hebrew Bible, so मैं उसको अध्ययन करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं why I use those words, so to make it more easier and perfect, ताकि आपको वो ट्रांसलेशन जो ओरिजिनल में लिखा गया है, जो इस भाषा से मिलाप नहीं करता है, मेल मिलाप नहीं करता है, तो मैं आपको उस भाषा का के द्वारा समझा सकूं कि परमेश्वर एक्चुअली इस ट्रांसलेशन में क्या कहना चाह रहा है। वी नीड टू यूज ग्रीक एंड हिब्रू वर्ड्स, बिकॉज ये ओरिजिनल लैंग्वेजेस है। हम सब जानते हैं पुराना नियम ग्रीक हिब्रू भाषा में लिखा गया, नया नियम ग्रीक और अरेबिक भाषा में लिखा गया है। सो यहाँ पर सटीक ट्रांसलेशन मिलता है। इसलिए कई बार जब मुझे ऐसा लगता है मैं ये वचन आपको हिंदी और अंग्रेजी में बताऊंगा, तो शायद आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए कई बार जब प्रभु मुझे अगुवाई करता है, आई हैव टू यूज दोज वर्ड्स। हालेलुया, आमेन। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द वर्ड which directly comes from the mouth of God, and that word is called Rema, RHEMA, रेमा कहा जाता है उसको। हालेलुया। व्हाट इज रेमा? द रेमा इज द वर्ड दैट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड। हालेलुया। सो आप सोचेंगे कि ये फिर तो पूरा पवित्र शास्त्र रेमा नहीं, इसको तो लोगोस वर्ड कहा जाता है, लिखित वचन है। ये लिखित वचन है, भले ही परमेश्वर ने कहा है, लेकिन ये लिखित वचन है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रचा गया लिखित वचन। आमेन। बट व्हाट डज रेमा मीन्स? द रेमा मीन्स द वर्ड, अर्थात वचन, विच डायरेक्टली कम्स फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड। परमेश्वर के मुख से सीधा निकलने वाला वचन रेमा वचन कहलाता है। याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? हाउ डू वी रिसीव and operate in Rema. Hallelujah. How do we receive and operate in Rema? ये हमारा अध्ययन का शीर्षक है, इस बात को याद रखिएगा। आमीन। प्रियो, हमने कई बार ऐसा देखा है या सुना है, या हो सकता है मैं और आप खुद इस बात के गवाह हो कि कई बार हम वचनों के अंगीकार करने के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं ना। हम वचन कर, अभी हम प्रार्थना में बैठते, तो मैंने आपसे कहा है मुख के द्वारा अंगीकार करना, तो हम वचन अपने मुख के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। एंड वी कीप ऑन प्रेइंग एंड प्रेइंग एंड प्रेइंग, एंड इट लुक्स लाइक नथिंग इज हैपनिंग। है ना, हम प्रार्थना कर रहे हैं किसी विषय के लिए, लगातार उसका अंगीकार कर रहे हैं और बहुत शिद्दत से प्रार्थना कर रहे हैं, बट इट लुक्स लाइक दैट गॉड डज नॉट डूइंग एनीथिंग। है ना, परमेश्वर तो कुछ कर ही नहीं रहा है। और तब क्या होता है, जब एक प्रार्थना हम लगातार करते हैं, धन्यवाद में बढ़ते चले जाते हैं, और जब हमको उसका परिणाम नहीं दिखता, देन व्हाट हैपन्स, हमारे मन में विचार आने शुरू हो जाते हैं कि शायद मेरी प्रार्थना की और प्रभु का ध्यान नहीं रहा होगा, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है कि प्रभु प्रार्थना का उत्तर में प्राप्त नहीं कर रहा, या
शायद मेरे पाप बहुत अधिक बढ़ गए और प्रभु का ध्यान मुझसे उठ गया है, या शायद प्रभु चाहता है कि हम इसी परिस्थिति में, इसी तकलीफ़ में बने रहें। ऐसे बहुत सारे विचार हमारे मनों में आना शुरू होता है, एंड दैट इज़ द फैक्ट ऑफ लाइफ़। ये चाहे आप हैं, चाहे मैं हूँ। कई बार जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमारे समय में प्राप्त नहीं होता, तो हमारे मनों में शत्रु, शैतान चालाक है, वो इन विचारों को डालता है। प्रभु का मेरे तरफ ध्यान नहीं है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, शायद मेरे पाप बहुत अधिक है, प्रभु मेरे ही साथ तू ऐसा क्यों कर रहा है। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में काम करने लगते हैं। हालेलुया। यू नो, व्हेन यू कीप ऑन थिंकिंग दैट गॉड इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग इन योर लाइफ, जब आप ये सोचते रहते हो कि परमेश्वर, गॉड इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग इन माय लाइफ, मार्क माय वर्ड दैट रियली गॉड इज़ रेस्टिंग एट दैट टाइम। हालेलुया। आप सोच रहे थे शायद मैं कुछ आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बताऊंगा, नहीं। जब कभी भी आपके मन में ये विचार आते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है, यकीन जानिए सच में परमेश्वर आपके और मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा होता है, क्योंकि वो विश्राम कर रहा होता है। हालेलुया। अब विश्राम करने का अर्थ वो सोता नहीं है, आमेन, रेस्टिंग, है ना। ही इज़ रेस्टिंग दैट टाइम। व्हेन यू कीप ऑन थिंकिंग दैट आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट, मैंने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, प्रभु तेरे हर एक वाचा का पालन कर लिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फिर भी कोई बदलाव नहीं है, तो आपके मन में जो विचार आते हैं कि प्रभु मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, यकीन जानिए, विश्वास करे, जब आप ये सोचने लगते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है, बिलीव माई वर्ड, दिस इज़ द रेमा विच केम फ्रॉम द हेवन टू माई माइंड और माई हार्ट। परमेश्वर ने मुझे इस बात को बताया कि जब लोग ये सोच रहे हैं या संसार ये सोच रहा है कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, रियली आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर यू, बिकॉज दैट इज़ माई रेस्टिंग टाइम। उस समय सच में परमेश्वर विश्राम कर रहा होता है। हालेलुया। सी, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ही डजंट डू एनीथिंग एक्सेप्ट बाय हिज स्पिरिट। हमको ये समझना पड़ेगा प्रियो, आप मसीह के लोग हैं, आपको ये भेद समझना पड़ेगा। आज के तारीख में, आज के इस युग में, परमेश्वर उसकी आत्मा के बगैर कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा कार्य करती है, परमेश्वर का ये विश्राम का समय है। आमेन। विदाउट होली स्पिरिट गॉड कैन नॉट डू एनीथिंग इन आवर लाइफ्स। आमेन। इस बात को आप समझ लीजिएगा। अगर अब तक आपको ये बात नहीं मालूम होगी तो जान लीजिए, यीशु करेगा, यीशु करेगा, नो नो। विदाउट द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट, जीसस और द हेवनली फादर विल नॉट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। आमेन। और हम सब ये जानते हैं कि अब परमेश्वर का आत्मा ऊपर स्वर्ग में नहीं रहता, लेकिन वो यहाँ इस पृथ्वी पर हमारे बीच में रहता है। होली स्पिरिट इज नॉट इन द हेवन एनी मोर, होली स्पिरिट इज ऑन दिस अर्थ, एंड ही इज आवर गाइड, ही इज आवर कंफर्टर, ही इज आवर फ्रेंड, ही इज एवरीथिंग टू अस। अब परमेश्वर का आत्मा स्वर्ग में नहीं रहता, लेकिन वो पृथ्वी में हमारे बीच में रहता है। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि स्वर्ग का परमेश्वर अब मेरे और आपके लिए कुछ नहीं करता। यू नो वॉट इज़ ही डूइंग इन द हेवन? क्या आप जानते हैं कि अगर वो हमारे लिए यहाँ पृथ्वी पर, क्योंकि मैंने आपसे कहा पवित्र आत्मा भी स्वर्ग में नहीं है, पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर है, हमारे साथ है, लेकिन अब स्वर्ग का परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग से कुछ नहीं करता। यू नो क्यों? वो वहाँ पर क्या कर रहा है? बाइबल सेज ही इज़ रेस्टिंग, वो स्वर्ग में विश्राम कर रहा है। अब शायद आपके माथे पर क्वेश्चन मार्क होगा या होंगे कि कैसे ये संभव है कि पिता या पुत्र हमारे लिए कुछ नहीं करता। नो, नाउ इट इज़ होली स्पिरिट। विदाउट द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट इवन गॉड डजंट मूव, है ना। परमेश्वर भी आगे नहीं बढ़ता। पवित्र आत्मा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस लास्ट डेज। आमेन। मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा तुम पर उंडेलूँगा, मैं अपने आप को तुम पर उंडेलूँगा, मैं शरीर के रूप में अपने आप को प्रकट करूँगा, ऐसा नहीं लिखा है। पवित्र आत्मा उंडेलूँगा जो उसने अपना काम वायदा पूरा कर दिया है। हालेलुया। सो ऑलवेज रिमेंबर एट दिस डे, एट दिस टाइम गॉड इज रेस्टिंग। हालेलुया।
गॉड इज़ एट पीस, वो शांति से विश्राम करता हुआ स्वर्ग में पाया जाता है, और ऐसा बाइबल में लिखा है, ठीक है, मैंने नहीं कहा है। देखिए, जब परमेश्वर पिता अपने कार्य को पृथ्वी पर पूर्ण कर चुका था, तब उसने अपने पुत्र अर्थात यीशु मसीह को पृथ्वी पर भेजा। पिता ने अपने कार्य को शुरुआत में किया, फिर उसने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा, यीशु मसीह को। एंड जॉन चैप्टर 9 एंड वर्स 4 सेज, यूहन्ना की इंजील उसका 9वां अध्याय उसका 4था वचन कहता है, यूहन्ना की पत्री उसका यूहन्ना का सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसका 4था वचन कहता है, आई मस्ट वर्क द वर्क्स ऑफ हिम दैट सेंट मी while it is day, the night cometh when no man can work। हालेलुया। हिंदी में फिर एक बार पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यूहन्ना 9:4, जिसने मुझे भेजा है हमें उसका काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। ये कौन कह रहा है? ये स्वर्ग का परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कह रहा है। हालेलुया। आई मस्ट वर्क द वर्क्स ऑफ हिम दैट सेंट मी व्हाइल इट इज डे। दिन ही दिन में मुझे सब काम करने हैं, क्योंकि रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। और वो रात तब आई प्रियो, जब उसने यहूदी और रोमी सैनिकों से कहा कि अब ये तुम्हारा समय है और अंधेरा बलवान है या प्रबल है। हालेलुया। वो समय आया इस पृथ्वी पर जब उसने यहूदी अगुओं से और रोमन सरकार के सैनिकों से कहा कि अब ये तुम्हारा समय है, तुमको जो करना है तुम मेरे साथ कर सकते हो, क्योंकि अंधेरा मुझ पर इस समय प्रबल है। हालेलुया। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 22 एंड वर्स 53 हम पढ़ेंगे। लूक का रचित सुसमाचार 22 अध्याय 53 वचन कहता है, When I was with you day after day in the temple, you did not lay hands on me, but this is your hour and the power of darkness। हालेलुया। ये वचन में लिखा है, आमीन। जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। हालेलुया। जिन्होंने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। और तब उसने अर्थात यीशु मसीह ने अपने आप को बचाने के लिए कोई चिन्ह चमत्कार नहीं किया। क्या वो नहीं कर सकता था? ज़रूर कर सकता था। वो निष्पाप निष्कलंक मेमना था, उसके पास वो सामर्थ्य थी, परंतु चूंकि व्यवस्था को पूर्ण होना ज़रूरी था, इसीलिए उसने उस समय कोई भी चिन्ह चमत्कार नहीं किया। एंड वी ऑल नो बिलवेड पीपल ऑफ गॉड दैट नाइट ही वॉज बिट्रेड। हालेलुया। उस रात को उसको बिट्रे किया गया, उसको धोखा दिया गया। हालेलुया, आमीन। और वो कैसे फिर यहूदा ने धोखा दिया हम सब जानते हैं। और फिर हम सब ये भी जानते हैं कि यीशु के जी उठने के बाद व्हेन जीसस रोज फ्रॉम द डेड, वी ऑल नो दैट देन द एंट्री ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। और जब वो जी उठा, देन बाइबल सेज होली स्पिरिट केम एंड ही टुक ओवर, एंड वी ऑल नो विदाउट होली स्पिरिट देयर कुड हैव बीन नो चर्च ऑन दिस अर्थ। हालेलुया। और इन दिस अर्थ यीशु मसीह जब जी उठा तो पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर आया, और तब पवित्र आत्मा ने इस पृथ्वी को अपने नियंत्रण में लिया। और हम सब जानते हैं कि पवित्र आत्मा के बिना चर्च की स्थापना होना असंभव था। हालेलुया। इट वाज होली स्पिरिट, बिकॉज ऑफ द होली स्पिरिट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, आमीन। मसीह की देह पवित्र आत्मा के बगैर तैयार होना असंभव था। हालेलुया। चलिए एक वचन पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों, 1 Corinthians चैप्टर 12 एंड वर्स 13। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसका 13 वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे आज। 1 Corinthians चैप्टर 12 एंड वर्स 13 says, For by one spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one spirit। हालेलुया। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्रता, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम एक को एक ही आत्मा पिलाया गया, इसीलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं, पर वो बहुत से अंगों के द्वारा
एक पूरी देह या शरीर तैयार होता है। हालेलुया, आमीन। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, कल हम यहाँ से इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। ये बहुत अद्भुत विषय ठहरने वाला है प्रभु के लोगों, अगर आप इसको गंभीरता से लेंगे। अभी हमने अध्ययन को शुरू नहीं किया है, मैं आपके जस्ट बेस को प्रिपेयर कर रहा हूँ, आपके फाउंडेशन को रेडी कर रहा हूँ, ताकि आप इस अद्भुत विषय को सीख सके, विच स्पीक्स हाउ टू रिसीव एंड ऑपरेट इन रेमा वर्ड। हालेलुया, कैसे हमको परमेश्वर के मुख से निकलने वाले शब्दों के द्वारा को ग्रहण करना है और उसके द्वारा हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया, परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये समय है जब हम इन वचनों को समझने के लिए प्रभु ने जो सामर्थ, बल और समय हमें दिया, उसके लिए हम यहोवा का धन्यवाद करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और जीवित नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। इस सुंदर और पवित्र समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, आज इन वचनों के द्वारा तूने हम में से बातचीत की राजा, और तूने प्रभु जी हमें आज सिखाया कि बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर इस पृथ्वी पर कुछ नहीं कर सकता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, उस पवित्र आत्मा को तूने हमारे एक मार्गदर्शक, हमारे दोस्त के रूप में प्रभु जी तो हमें सौंपा है, ताकि प्रभु जी वो हमें अच्छे और बुरे के ज्ञान की समझ से भर सके और हम अपने जीवन में अच्छी बातों का चुनाव कर सके। परमेश्वर पिता, जितनों ने सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष दे। ये वचन प्रभु जी हम बड़ी आसानी से समझ सके और इन वचनों के द्वारा हम औरों के लिए आशीष का कारण बन सके। इसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, जाने अनजाने में हमसे हुए गुनाहों की क्षमा चाहते हैं। परमेश्वर पिता, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें। इन दिनों में महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इन स्टेट्स को अपने प्रार्थना में स्मरण रखिएगा। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा। जिनके द्वारा आपके जीवन में आशीषें आती है, उन लोगों के लिए भी धन्यवाद की प्रार्थना कीजिएगा। एक दूसरे को प्रार्थना में ज़रूर स्मरण रखिएगा। हालेलुया। हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।